Good morning, students. I am Neha here, lecturer chemistry from Meritorious School, Mohali. बेटा अज आप इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री के नुमैरिकल्स बारे थोड़ा जिहा डिस्कस करना है। सो देखो, इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री के नुमैरिकल स्टार्ट करने तो पहला आप थोड़ी जी टर्म्स पढ़नी है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। सो इन्हां तो बिना नुमैरिकल सॉल्व करने बहुत मुश्किल है। सो देखो, ये टर्म्स शायद तुसी फिजिक्स के भी थोड़ी जी पढ़िया हुई हैं। देखो, रजिस्टेंस जिन्होंं आप करना डिनोट कर रहे हैं आर दे नाल फड़े हुए तुसी पहला भी फॉर्मूलाज दैट इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। एल इत्थे की हो गया साडे पास लेंथ, ए क्या है साडे पास एरिया, एल साडे पास क्या होंदी है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी हुण जे आपां इत्थों कैलकुलेट करनी होवे तां रजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या बन जाएगी आर ए अपॉन एल। ठीक है। सो हुण रजिस्टेंस दी यूनिट की हुंदी है ओहम, तो इत्थे रजिस्टेंस दी यूनिट जे आपां रजिस्टिविटी दे कैलकुलेट करने रजिस्टेंस की हो गया ओहम, तो एक बन गया सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया नूं आपां काहदे च लैंदे हुंदे स्क्वेयर च, लेंथ नूं आपां काहदे च लैंदे आ सेंटीमीटर। साडे पास यूनिट क्या बन गए ओहम सेंटीमीटर। सो सेम वे रजिस्टेंस दा रेसिप्रोकल की हुंदा है कंडक्टेंस जिन्हों आपां काहदे नाल डिनोट करदे आ जी। रेसिप्रोकल मीनस 1 अपॉन आर। इसी तरह कंडक्टिविटी की हो जाती है रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। तो सो आप कंडक्टिविटी नूं काहदे नाल रिप्रजेंट करते हैं दैट इज़ फ्रॉम कापा। सो इनू आप किवें लिख रहे हैं 1 अपॉन रो। सो इत्थे भी ए यूनिट्स बन जाने पर ओहम, ए भी रेसिप्रोकल हो गया तो पर ओहम पर सेंटीमीटर। नैक्सट टर्म इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी नूं आपां डिनोट करते हैं लैमडा दे नाल। सो लैमडा सबस्क्रिप्ट च मैं की लिखा होया एम। सो मोलर कंडक्टिविटी दैट इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 ओवर सी। कापा आपां की पढ़िया कंडक्टिविटी, सी की है कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन नूं आपां इत्थे काहदे च लैणा है दैट इज मोलैरिटी। ठीक है जी। सो नैक्सट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नूं आवा लैमडा नाल, दिस इज कैपिटल लैमडा। ठीक है। तुसीं इस तरह एक बनाते हो लैमडा दैट इज स्मॉल लैमडा, जिहड़ा इस तरह बनाते हैं आपां इट इज कैपिटल लैमडा। सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दैट इज लैमडा ई दैट इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 ओवर एन। एन मीनस नॉर्मैलिटी। सिर्फ दोनों की डिफरेंस है, इत्थे आपां की लैनी है मोलैरिटी, इत्थे आपां की लैनी है नॉर्मैलिटी। सो यूनिट्स ध्यान रखनी है। पर ओहम नूं आपां साइमन भी कहते हैं। सो इस करके इत्थे यूनिट्स बन गए साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल। ये साडे पास की बन गए साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर पर ग्राम इक्विवेलेंट। नैक्सट टर्म इज सैल कॉन्सटेंट। सैल कॉन्सटेंट नूं आपां डिनोट करते हैं जी स्टार दे नाल। कंडक्टेंस नूं आपां करते हैं जी दे नाल। ठीक है। सैल कॉन्सटेंट नूं जी दे उपर की पा दिंदे आ स्टार। सो जी स्टार इज इक्वल टू एल अपॉन ए, लेंथ अपॉन एरिया, फिर सेंटीमीटर ओवर सेंटीमीटर स्क्वेयर, यूनिट की बन गई पर सेंटीमीटर। सो नैक्सट टर्म इज नैक्सट जो आप टर्म नहीं है सच हैगी, ये साडे पास रिलेशन है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। सो ये रिलेशन की है कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सैल कॉन्सटेंट। सो कंडक्टिविटी नूं आपां कापा नाल डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस नूं आपां जी दे नाल, सैल कॉन्सटेंट नूं आपां जी स्टार दे नाल। सो बेटा न्यूमेरिकल्स करन तो पहला ये फॉर्मूलेज आने बहुत जरूरी है। सो पहला ये फॉर्मूलेज करने हैं, उस तो बाद ही तुसीं न्यूमेरिकल स्टार्ट करने। सो इस तो बाद जिहड़े आपां न्यूमेरिकल्स करांगे दैट इज देखो न्यूमेरिकल हूँ देखो न्यूमेरिकल फर्स्ट ये है कहना द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 5.55 इंटू 10⁻³ ओहम। कैलकुलेट इट्स रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। सो देखो हुण तिन्नां चीज़ां नूं पहला पता करन लई सानूं इन्हां दे फार्मूलास पता होना जरूरी है। सैकेंडली असीं क्या करना हुंदा है न्यूमेरिकल दे विचों पहला टर्म्स कढ के लिखनी है। द इलैक्ट्रिकल रजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ Na मोलर सोल्यूशन, इसका मतलब मोलैरिटी दी है, इट मीनस कंसनट्रेशन दी है 0.05 मोलर। सोल्यूशन ऑफ डायामीटर, डायामीटर इज इक्वल टू कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है। लेंथ एंड लेंथ कितनी होगी 50 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस मेरे पास कितनी होगी है 5.55 इंटू 10⁻³ ओहम। ठीक है जी। सो ये मेरे पास टर्म्स उन्होंने दित्तियां हुई हैं। सो सब तो पहला आप रजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है। सो रजिस्टिविटी कैलकुलेट करने लिए आप हुणे एक फार्मूला पढ़ के हटे हैं दैट इज रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। सो हुण रजिस्टेंस मैनूं इत्थे दित्ती हुई है, लेंथ भी मैनूं दित्ती हुई है, पर मैनूं एरिया नहीं दिता होया। सो आप एरिया कैलकुलेट करने लिए पहला एरिया आप किवें कैलकुलेट करना, कॉलम इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। सो तुहानूं पता है कि सर्कल का एरिया किद्दां फाइंड करते हैं आप पाई आर दा स्क्वेयर। ठीक है। हुण डायामीटर दिता है, रेडियस आप उहदा हाफ करके कैलकुलेट कर लेना है दैट इज 1/2 सेंटीमीटर हो गया। सो इत्थे आप ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। सो पाई दी वैल्यू 3.14, आर स्क्वेयर करके आप एरिया पता कर लिया है। सो ये आप हुण वैल्यूज पुट कर देनी है। रजिस्टेंस होगी 5.55 इंटू 10⁻³। उस तो बाद एरिया साढ़े पास आया 0.785, लेंथ सानूं दित्ती हुई सी 50, आप करके वैल्यू फाइंड आउट कर लिया दैट इज 87.1 पर ओहम पर सेंटीमीटर।
ठीक है जी। नैक्सट साडे पास आ गई कंडक्टिविटी। हुण आपां कंडक्टिविटी की पढ़िया, दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। हुण जे मेरे को रजिस्टिविटी कैलकुलेट हो गई तो मैं उहदा रेसिप्रोकल कर लेना, तो मेरे को की पता हो जूगी कंडक्टिविटी। रजिस्टिविटी कितनी है 87.1, 1/87.1 मेरे पास की आ जाएगी, दैट इज़ कंडक्टिविटी। थर्ड टर्म आप करनी है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मूला आप हुणे देखिया है, दैट इज़ कापा इंटू 1000/C। सो कापा की वैल्यू आप हुणे कैलकुलेट की है इंटू 1000, कंसनट्रेशन मैंने 0.05 दी हुई है, वैल्यूज पुट की तो मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है। सो बेटा ये सारे न्यूमैरिकल्स इस तरह ही एक दूसरे नाल इंटरलिंक है। सो तुसी किसी भी तरीके दे नाल फॉर्मूलाज लगा के जिहड़े अपने कोल फॉर्मूलाज है इन्हां नूं कैलकुलेट कर सकते हो। एक न्यूमैरिकल होर देखते हैं आप इहदे रिलेटेड ही। देखो ये तुसी पहला भी किया 0.05 मोलर NaOH सोल्यूशन ऑफर्ड ए रेजिस्टेंस ऑफ 31.6 ओहम इन ए कंडक्टिंग सेल एट 298 केल्विन। इफ द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द conducting cell is 3.8 centimeter square and distance between them is 1.4 centimeter, calculate molar conductivity of the सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। सो ये आपां की कैलकुलेट करनी है मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने लिए फिर साडे पास सेम फॉर्मूला कापा इंटू 1000/C। बट मैनू इत्थे हुण पहला क्या कैलकुलेट करना पेगा, कापा जिहड़ा कि मैनू दिता नहीं होया। सो कापा पहला आपां टर्म्स कढ के लिख लैंदे हैं, फिर अगेन 0.05 साडे पास की होगी कंसनट्रेशन, 31.6 ओहम की बन गई है रेजिस्टेंस। ठीक है। इन कंडक्टिविटी सेल ऑफ दिस इफ एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया मतलब ए हो गया साडे पास 3.8 एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम, डिस्टेंस मतलब की हो गया लेंथ, दैट इज़ 1.4। हुण देखो जे आपां के कापा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, साडे कोल डायरैक्ट तो एरिया और लेंथ का कोई रिलेशन नहीं है, इसदा मतलब पहला मैनू क्या पता करनी पैनी है कंडक्टिविटी पता करने लिए, रजिस्टिविटी। सो जे मैं रजिस्टिविटी पता होगी तो वह रेसिप्रोकल करके की आ जाएगी, दैट इज़ कंडक्टिविटी। सो रो इज़ इक्वल टू RA/L। अगेन आप पहला भी किया है। सो R की वैल्यू पुट करो, A एंड L की वैल्यू पुट करो, दिस इज़ रजिस्टिविटी। फिर दैन साडे पास कंडक्टिविटी की हो जाएगी 1/ρ, दैट इज़ 1/85.77, इट इज़ कंडक्टिविटी। हुण आपां पता की करना है मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज़ कापा इंटू 1000/C। सो आपां कापा की वैल्यू पुट की 1000, कंसनट्रेशन 0.05 अगेन। सो मेरे पास क्या आ गई 234 साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल। ठीक है बेटा। सो इन्हां न्यूमैरिकल्स दे विच तुसी ये शायद ये वाला न्यूमैरिकल जिहड़ा तुसी पहला नोट डाउन किया होया अपनी कॉपी दे विच, इहदे च मेरे ख्याल तो तुसी सैल कॉन्सटेंट वाला रिलेशन लगाया होया। जरूरी नहीं है, तुसी जिवें मर्जी इन्हां फॉर्मूलेज नूं जिद्दां मर्जी 5-6 फॉर्मूलेज नूं यूज़ करके अपने तरीके दे नाल जिवें मर्जी नूं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है जी। थैंक यू बेटा।